राजा दशरथ ने निर्णय लिया कि अब समय आ गया है जब युवराज राम का राज्याभिषेक किया जाए। लेकिन इसी समय कैकेयी के मन में मंथरा के वचनों ने विष घोल दिया। जिस कैकेयी ने कभी राम को अपने पुत्र समान माना था, वही कैकेयी अब भय और मोह के वशीभूत हो चुकी थी। कैकेयी स्मरण करती है राजा दशरथ द्वारा दिए गए 2 वरदान। वह उन्हें मांगने का निश्चय कर लेती है। दरबार में राजा दशरथ के सामने कठोर स्वर में कैकेयी अपने वरदान मांगती है। पहला, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। दूसरा, राम को 14 वर्षों का वनवास दिया जाए। यह सुनते ही राजा दशरथ का हृदय विदीर्ण हो जाता है। उनकी वाणी रुक जाती है, शरीर कांप उठता है। जिस राम को वे अपने प्राणों से अधिक प्रिय मानते थे, उसी को वन भेजने की मांग। दशरथ विलाप करते हैं, विनती करते हैं, लेकिन कैकेयी का हृदय पत्थर बन चुका होता है। जब यह समाचार राम तक पहुंचता है, राम कहते हैं, पिता की आज्ञा मेरे लिए धर्म है, वनवास मेरा सौभाग्य है। सीता बिना एक क्षण भी रुके कहती हैं, जहां मेरे स्वामी वही मेरा स्थान। वन हो या राजमहल मेरे लिए समान है। लक्ष्मण राम के चरणों में खड़े होकर कहते हैं, भैया आपके बिना मेरा जीवन निरर्थक है, मैं भी आपके साथ चलूंगा। अयोध्या में शोक छा जाता है। प्रजा रोती है, माताएं विलाप करती है, लेकिन राम की मर्यादा अडिग रहती है। भरत जब यह सब सुनते हैं तो राज्य स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। वे स्वयं को दोषी मानते हैं और मां कैकेयी से भी विमुख हो जाते हैं। अयोध्या से राम, सीता और लक्ष्मण की विदाई। राजा दशरथ यह वियोग सह नहीं पाते। युवा अवस्था में राजा दशरथ शिकार के लिए वन में गए थे। वन में एक नदी के किनारे उन्हें जल भरने की आवाज सुनाई दी। राजा ने अनुमान लगाया कि कोई पशु जल पी रहा है। बिना देखे, केवल ध्वनि के आधार पर उन्होंने बाण चला दिया। वह बाण किसी पशु को नहीं, बल्कि श्रवण कुमार को लगा। श्रवण कुमार अपने वृद्ध और नेत्रहीन माता पिता को कांवड़ में बैठाकर तीर्थ यात्रा करवा रहे थे। बाण लगते ही श्रवण कुमार गिर पड़े। राजा दशरथ वहां पहुंचे और अपनी भारी भूल समझ गए। मरते हुए श्रवण कुमार ने राजा से कहा कि वे उसके माता पिता को यह समाचार दें और उनके लिए जल लेकर जाएं। राजा दशरथ अत्यंत व्यथित मन से श्रवण के माता पिता के पास पहुंचे। उन्होंने सच्चाई बताई और अपराध स्वीकार किया। श्रवण के माता पिता ने अपने पुत्र के वियोग में विलाप किया। उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया कि जैसे वे अपने पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं, वैसे ही एक दिन राजा भी अपने प्रिय पुत्र के वियोग में प्राण त्याग करेंगे। यह श्राप क्रोध से नहीं, बल्कि गहन पीड़ा से दिया गया था। वर्तमान में जब राजा दशरथ राम के वनगमन के बाद शैया पर पड़े हैं, तब उन्हें वही श्राप स्मरण होता है। उन्हें समझ आता है कि आज वे अपने पुत्र राम से बिछुड़कर उसी पीड़ा को भोग रहे हैं, जिसकी भविष्यवाणी श्रवण के माता पिता ने की थी। राम वियोग की पीड़ा से राजा दशरथ राम का नाम स्मरण करते करते उनका जीवन समाप्त हो जाता है। अयोध्या मौन हो जाती है। भक्ति से कमेंट में लिखे, जय श्री राम।